राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाचीवाद बड़ा में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जा रहे इस 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। पधारे सभी ग्रामवासी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। सभी विद्यालय के स्टाफ गण को मेरा नमस्कार और सामने बैठे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे स्काउट बंधु हैं, आपको भी बहुत बहुत मेरा प्यार नमस्कार, क्योंकि मैं स्काउटिंग से मेरा विशेष लगाव है इसलिए। और अभी शायद आप जम्बूरी भी जाके आए हो, पाली जम्बूरी जाके आए हो ना। ये आपका स्टाफ जो है ये बताता है कि पाली जम्बूरी से आप पार्टिसिपेट किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी जम्बूरी में पार्टिसिपेट किया। और इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई प्रेषित करने के साथ साथ ही मैं नमन करता हूं उन वीर शहीदों को जो इतिहास के पन्नों में जगह बना पाए, उनको भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम नमन। और जो इतिहास के पन्नों में जो वीर शहीद हुए और जगह नहीं बना पाए, कहीं जंगलों में रहकर जिन्होंने शहादत दी, जिन महिलाओं में गुलेल से लेकर आदिवासी महिलाओं ने इस अंग्रेजी सल्तनत से लड़ाई लड़ी, और जो कहीं अंधेरे गुमनाम में जंगलों में लड़ते लड़ते प्राणों को न्यौछावर हो गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में जगह नहीं बना पाए, उन तमाम क्रांतिकारियों को, शहीदों को, बलिदानी पुरुषों को प्रणाम करते हुए इस गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाई प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप समझते हैं, गणतंत्र दिवस जो है गण और तंत्र, राजतंत्र के बाद में, देश आजाद होने के बाद में संविधान का निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की समिति ने संविधान बनाया और इस देश को ये संविधान दिया। और गणतंत्र का मतलब जनता के द्वारा, गण के द्वारा इस तंत्र को संचालित करना, इस तंत्र से निर्णय और न्याय करवाना इस गणतंत्र की मूल भावना है। और जैसा कि संविधान की मूल भावना है, सबको न्याय, सबको सम्मान, धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा, सबको समान अवसर और समान सुरक्षा की भावना से जो इस बड़े संविधान का निर्माण हुआ, इस पूरे विश्व में ऐसा महान संविधान कहीं है नहीं। फिर भी कई बार कमियां रह जाती हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो संविधान में कमी है। इस संविधान की पालना कराने वाले हम सब में अक्षम कमियां रह जाती हैं। इस वजह से भी कई बार संविधान की तरफ दबा हुआ मजदूर, शोषित एक शंका की नजर से देखने लग जाता है, लेकिन उसके शंका करने की जरूरत नहीं है। वो शंका इसलिए हो जाती है कि संविधान को मूर्त रूप देने में, संचालित करने में, हम जो इसको संचालित करते हैं, हम में कमियां रह जाती हैं। देश के आजाद होने के और संविधान निर्माण के 74-75 वर्ष बाद भी अगर कहीं परिवर्तन देखने को मिला है सबसे ज्यादा, तो सार्वजनिक और निजी रूप में जो रिश्ते में, सार्वजनिक और निजी रिश्ते में जो परिवर्तन देखने को मिला है, वो सबसे बड़ा है। कहते थे आज से पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो नेता ऐसे हुआ करते थे, वो नेता ऐसे हुआ करते थे, लेकिन उस जीवन में जो उनके निजी और सार्वजनिक जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, वो आज के समय है। जिस तरीके से आज इस लोकतंत्र में निजी प्रभावी हो गया है, जो है सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग भी निजी सुख सुविधा और खुशहाली उनके लिए प्रायोरिटी बनी है, उनकी प्राथमिकता बनी है। ये गैप सबसे ज्यादा आया है। आज सार्वजनिक जीवन जीने वाले अपने निजी उत्कर्ष की उनकी लालसा हिलोरे ले रही है, उनके निजी व्यामों में ही इस लोकतंत्र की, उनकी निजी सौहार्द की जो सोच है, वो इस लोक को अलौकिक किए बगैर सिद्ध नहीं हो सकती। इसको लोक को अलौकिक करके ही उनकी स्वार्थ की जो है यात्रा सिद्ध हो सकती है, अन्यथा ये यात्रा न उनकी आसीन होगी न निरापद होगी। तो ये जो सबसे गिरावट राजनीतिक उथल पुथल में आज सबसे ज्यादा निजी स्वार्थ को जो तरजीह दी जाती है, आज राजनीति जो है खरीद बाजार, सियासत खरीद का बाजार बना है। ये सबसे बड़ी गिरावट 74 सालों में आई है। कहते हैं लोकतंत्र में लोक ही इस तंत्र की जड़ है, इस वृक्ष की, लोकतंत्र रूपी इस वृक्ष की लोक ही जड़ है। और अगर जड़ ही खोखली रह गई तो इस वृक्ष, जड़ ही नहीं रही तो वृक्ष खोखला हो जाएगा।
इसलिए इस लोकतंत्र की स्वस्थ समृद्धि के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले और इस सार्वजनिक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले सभी लोग इस लोक को अंगीकार करके चले, अन्यथा ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस तमाम जो स्थिति बनी है 74 वर्षों में, उसमें कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा क्यों, दीपक तले अंधेरा क्यों, ओझल ये सवेरा क्यों, दीपक तले अंधेरा क्यों, ओझल ये सवेरा क्यों, हम सब क्यों नहीं हैं सांझा घरों में, हम सब क्यों नहीं हैं सांझा घरों में, ये तेरा वो मेरा क्यों, देख के उनका रूप सवेरा, देख के उनका रूप सवेरा, ये चांद है ठहरा क्यों, ये चांद है ठहरा क्यों, क्यों नहीं सुनते इन मजलूमों की, क्यों नहीं सुनते इन मजलूमों की, ये हुक्मरान अपना बहरा क्यों, ये हुक्मरान अपना बहरा क्यों, साफ कुछ दिखाई देता नहीं, साफ कुछ दिखाई देता नहीं, ये कोहरा इतना गहरा क्यों, ये कोहरा इतना गहरा क्यों, सांप अभी बैठे हैं दिल्ली में, सांप सभी बैठे हैं दिल्ली में, सपेरा अभी गमगीन है क्यों, सांप सभी बैठे हैं दिल्ली में, सपेरा अभी गमगीन है क्यों, अरे जाल फेंका है जल में, जाल फेंका है अभी जल में, ये मछेरा अभी उदासीन है क्यों, ये मछेरा अभी उदासीन है क्यों, राजनीति की बिसात पर, राजनीति की बिसात पर हर एक इंसान एक मोहरा क्यों, राजनीति की इस बिसात पर हर इंसान एक मोहरा क्यों, अरे मंजिल की तरफ मैं जब बढ़ रहा तो हर व्यक्ति का उतरा ये चेहरा क्यों। इस तरीके की ये गजल किसी की थी प्यारी, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको बताई कि जो वर्तमान स्थिति है उस पर ये व्यंग्यात्मक किसी कवि का था। ये सभी जो गणतंत्र दिवस के मूल मायने जो पिछले वर्षों में जीर्ण शीर्ण हुए हैं, उन सबको ये सोचने का विषय है। इसके साथ ही जैसा अभी कंचन प्रजापति ने कहा कि सरपंच महोदय यहाँ उपस्थित है, आपने मेरा आंखों से पर्दा हटाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से अगले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में और विद्यालय में जब भी कार्यक्रम होगा तो आपके बीच में सरपंच श्रीमती शाना देवी उपस्थित रहेगी और वही मंच का अध्यक्ष का संचालन करेगी। आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे मन की बात छीनी। आज भी सुबह वैसे मैंने कहा था तो कहा मैंने इतना जोर से भी नहीं कि वो चले, और उन्होंने भी मेरी बात को टाल दिया। मैंने कहा बोले आज तो कर दिया, आगे 15 अगस्त में चल तो, लेकिन वो मैंने पूरे मन से नहीं कहा था, ये मुझे अंदर से कह रहा हूँ, सच्चाई है। लेकिन जैसा कंचन ने कहा, मैं निश्चित रूप से अगले प्रोग्राम में विद्यालय में जब भी होगा तो यहाँ पे माता जी जो है सरपंच के रूप में आपका अध्यक्ष संचालन करेंगी। जैसा कि अभी परीक्षाओं का समय नजदीक है और आपको सबको संकल्प लेना है, और संकल्प इस तरीके से लेना है प्यारे बच्चों कि यहाँ इस विद्यालय में पढ़ने वाले आप सब गरीब और किसान मजदूर के बेटे और बेटियां हो। सब आपके पिताजी आपकी माताजी किन परिस्थितियों में आपको यहाँ पढ़ाने भेजते हैं, किन परिस्थितियों में काम करते हैं, आप उन सबको उनके उस दर्शे को अपनी आंखों के सामने रखते हुए अपने अध्ययन में लीन रहना है। ये बड़ा ही एग्जाम का जो परीक्षा का दौर चलेगा, आपको बड़ी ही संजीदगी से इस बात को दर्शे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। एक बार ध्यान से सुनना, एक गांव से बेरोजगार युवक शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गया और वहां से विफल होने के बाद में वो गांव की तरफ लौटा, उसको सफलता हाथ नहीं लगी। उसके पिताजी पत्थर तोड़ने का काम करते थे, पत्थर तोड़ा करते थे। जब वो विफल होकर गांव में लौटा और पिताजी के पास पहुंचा तो उसके पिताजी पत्थर तोड़ रहे थे और वो पत्थरों की हथौड़े की चोट लगातार उस पत्थर पे डाल रहे थे और वो गिनती गिन रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20वीं चोट में 20 तक काउंटिंग की, 20वीं हथौड़े की चोट में वो पत्थर टूटा। तो उसने वहीं से उधर से देख के वापस शहर की तरफ लौट गया
और जाके फिर पुनः उसने अध्ययन शुरू किया और वो सफल होके वापस गांव लौटा और अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए कहा कि पिताजी आपकी सीख में मुझे जो है इस योग्य बनाया कि आज देश में मेरी तीसरी रैंक मैंने हासिल की है। और कहते हुए अपने पिताजी के गले से लग गया और उसके दर से सामने आया कि पिताजी को पता लगा नहीं कि ये किस बात का है। पिताजी अनपढ़, वो समझ नहीं पाए कि मैंने क्या इसको सीख दी कि जिससे ये सफल हुआ। तो उसके सामने दर से आया और दिमाग में विचार आया कि पिताजी जिस तरीके से हथौड़े से बराबर चोट उस पत्थर पे मारते हैं, लेकिन एक प्रहार, एक चोट में वो पत्थर टूटता है, लेकिन उसकी पीछे की बुनियादी जो प्रहार उस पत्थर पे किए वो निर्थक नहीं है। वो आपकी उस विफलता की जड़ता को कमजोर करने का काम करते हैं। उस विफलता की जड़ को कमजोर करते हैं 19 प्रहार, और 20वें प्रहार में आप जो है सफल होते हैं। तो आप कभी भी इस तरीके की मन में जो बच्चे यहाँ पे हैं, कभी ये भाव नहीं आना चाहिए, आपके प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए। कौन सी चोट में पत्थर टूट जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन आप चोट मारना बंद कर देंगे तो पत्थर निश्चित तौर पर नहीं टूटेगा। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए पूरा अपना जो कर्म आपका अध्ययन का है उसको ध्यान में रखना कि किस तरीके से घर परिवार अपने पिताजी माताजी किस तरीके से मेहनत करके संचालन करके आपको भेजते हैं, उसका मैं किस तरीके से उनको खुशी हो इस बात की वो मैं कैसे लौटा सकूं, उसका विशेष ध्यान रखना है। और अपनी जो योजना है पारितोषिक के रूप में वो आप सबको पता है। आज भी मेरी बात हुई है, जो सरपंच महोदय ने कहा है, उनकी जो 12 महीने का मानदेय सरपंच को मिलता है 50,000 रुपये की राशि, 4,800 रुपये प्रति महीना उनको मिलता है। तो लगभग 60,000 रुपये की ये राशि 4,000 के हिसाब से 48,000 रुपये की राशि होती है। वो पारितोषिक के रूप में 10वीं और 12वीं बोर्ड में 80% से ऊपर नंबर लेके आने वाले आप सबको वो पारितोषिक के रूप में 15 अगस्त को वितरित करेंगे, आपके बीच में आएंगे। तो आप सब प्रयास करें कि पहली बार आपके बीच में आएंगी सरपंच महोदया, तो आप उनके हाथ से कौन कौन जो है सम्मानित होगा, कौन कौन पारितोषिक देना, ये आपको तय करना है। बड़ी ही मेहनत से आपको ये करना है। पिछले कार्यक्रम में जब मैं 15 अगस्त को आया था, तब यहाँ पे जो मेरे को छोटी सी समस्या से टॉयलेट की बधाई थी, तब मैंने ये कहा था अगली बार 15 अगस्त को आऊँगा तब आपका जो टॉयलेट है वो लड़कों के लिए वो बन जाएगा। बीच में थोड़ा सा याद दिलाया कि नहीं, 26 दिन से पहले मेरे को थोड़ा सा कराना। 15 अगस्त को जब भी आएंगे तो वो बाथरूम हो जाएगा। तो 26 जनवरी की 15 अगस्त को घोषणा, 15 अगस्त को पूरी, 26 जनवरी को पूरी, ऐसे रखेंगे वो। तो मेरे को ध्यान है कि बीच में याद भी नहीं दिलाया, बीच में बात भी नहीं मिली। 26 को बोले तो 15 अगस्त से पहले कर देंगे। थोड़ा सा जगह और मेरे को टेलीफोनिक रूप से आप बताना, ये निश्चित रूप से पूरी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से जो भी आदेश होगा हमारे सर बातें रहेगा। हम हमारे कर्म में कमी नहीं आने देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों आप भी आपका जो कर्म है अध्ययन का उसमें कमी नहीं आने देना। जब भी अपना ये गांव, अपना समाज, अपना देश सब बहुत खूबसूरत आपको लगने लगेगा। इन्हीं के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी गुरुजनों का। जय हिंद, जय भारत। सरपंच प्रतिनिधि महोदय ने 3-4 बातों को बहुत अच्छी तरह कोटेट किया है। मैं आज इस अवसर पे एक छोटी सी 2,000 रुपये की राशि स्काउट जो हमारे हैं उनके लिए समर्पित करता हूँ कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इनका सामान है, स्काउटिंग जो है, इसको मैं निवेदन करूँगा गुरु जी की स्काउटिंग को जितना बढ़ा सकते हो विद्यालय में बढ़ाने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है स्काउटिंग। तो उनके लिए मैं करता हूँ, उनके लिए जब भी कोई स्काउटिंग के लिए आवश्यकता हो मुझे याद करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि महोदय ने 3-4 बातों को अच्छी प्रकार से कोटेट किया है कि किस प्रकार से कमियां रह रही हैं, कि संविधान है, संविधान में भी कमियां हैं, लेकिन कमियों को दूर करने के लिए हमारा संविधान जीवन दस्तावेज है, उसमें लगातार संशोधन होते रहते हैं। हर वो अमीर, हर वो गरीब के लिए, उस गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए लगातार अमेंडमेंट होते रहते हैं। ये उसी का परिचायक है। सेकंड, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र किस प्रकार से राजनीतिक प्रोक्त के कारण लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये भी आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेवारी है, ये हमारी अपनी सबकी जिम्मेवारी है कि